अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी एस्पायरेंट्स को उर्दू मज़मून को लेके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर एस्पायरेंट्स का तो बैकग्राउंड उर्दू मीडियम नहीं है, लिहाजा उर्दू से बुनियादी तौर पे वो रोशनास नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जिन एस्पायरेंट्स का उर्दू बैकग्राउंड है वो एस्पायरेंट भी उर्दू को बहसीयत एक मजमून लेके चलते हैं, उसको लैंग्वेज के तौर पे स्टडी नहीं करते, उसके ग्रामेटिकल पोर्शन से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते। जो एमपीटी का सिलेबस है उसमें ज़्यादा ग्रामर के पोर्शन को तवज्जो दी गई है उस पर, और उसी को इसका हिस्सा बनाया गया। तो मैंने लास्ट ईयर कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे एमसीक्यूज इन्हीं नोट्स में से आए हुए थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप उन नोट्स को। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू जुबान एक लश्करी जुबान है। ये एमसीक्यू भी आता है पेपर में। चूंकि ये किसी एक फर्द की वजह से वजूद में नहीं आई, किसी एक मुआशरे में वजूद में नहीं आई, बल्कि कई सोसाइटीज, कई लश्कर मिले हैं, कई लोगों की, कई इलाकों की जुबानें मिली हैं, तो उससे ये एक जुबान बनी है। लिहाजा इसके जो अल्फाबेट्स हैं, इसके जो हरूफ तहज्जी हैं, उनके अंदर हमें एक ही तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। हमें उसमें कुछ जायका अरबी का मिलेगा, कुछ फारसी का, कुछ तुर्की जुबान का, और इसके अलावा जो बाकी जुबानें हैं उनके टच भी मिलेंगे। जिस तरह इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स हैं, उर्दू के अंदर वाहिद हर्फ और जमा हरूफ हैं। इनकी टोटल तादाद 52 है और इसमें से 28 ऐसे हरूफ हैं जो अरबी जुबान से लिए गए। ये 28 हरूफ में से कुछ शमसी हैं और कुछ कमरी हैं। जब ये हरूफ आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है लफ्ज, हरूफ के बाहमी मिलाप से बनता है। अब जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, यहां पे हरूफ मिलके लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, एक कलमा और दूसरा मुहमिल। कलमा ऐसे अल्फाज हैं जो बामानी होते हैं। बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। मसलन उसने पानी पिया, इसमें अगर आप देखें तो पानी का कोई मफहूम है, कोई मानी है, पिया कुछ ना कुछ इसका भी मानी है। लिहाजा कलमे के अंदर ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है ये, जिसके अंदर सारे अल्फाज के अपने मानी होते हैं। जबकि मोमल ऐसे अल्फाज हैं जिनका बिजाते खुद कोई मानी तो नहीं है, लेकिन अमूमन उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये बेमानी अल्फाज हैं। जैसे बाजार से सौदा सल्फ ले आओ, तो सल्फ जो यहां पे है इसका बेसिकली कोई मानी नहीं है, लेकिन चूंकि इसको फिक्रे में इस्तेमाल किया जाता है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक फिक्रा अमूमन बोला जाता है हमारे यहां, आपने चाहे वाह पी। अगर यहां पे हम देखें तो चाय के तो मानी है, लेकिन वाय, ये वाय के मानी नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये वाय यहां पे क्या है, मोमल है, जबकि चाय यहां पे कलमा है। इस तरीके से जो है कर सकते हैं कलमा मोमल को। जुमला जो है ये अल्फाज के बामी मलाप से बनता है। हमने क्या पढ़ा कि हरूफ के मिलने से अल्फाज बनते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि लफ्ज इनमें से कुछ कलमा होते हैं और कुछ मोमल होते हैं। इनको फर्दर हम स्टडी करेंगे कलमा को, लेकिन यहां पे जो मद्देनजर चीज रखने वाली है वो ये कि अल्फाज मिलके जुमला बनाते हैं। अब जुमला जो है, सेंटेंस जो है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मसनद और एक मसनद इलह। मसनद ये ऐसे ही है, मसनद को आप कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में प्रेडिकेट होता है, और मसनद इलह को आप कह सकते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट। यानी हमें मालूम है कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस आए, फर्ज करें ही गोज टू स्कूल, तो यहां पे ही जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो सारा है ये प्रेडिकेट है, उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पे भी मसनद जो होगा ये सारा होगा जो प्रेडिकेट है, और मसनद अलह यहां पे सब्जेक्ट होगा जो यहां पे हमने मेंशन किया। तो मसनद किसी शख्स या चीज के मुतल्लिक कुछ कहना कि वो चीज क्या कर रही है, वो शख्स क्या अफआल सर अंजाम दे रहा है, और मसनद अलह है कि वो चीज कौन सी चीज है जिसके बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। जैसे चिड़ियां चहचहा रही हैं, यहाँ पे चिड़ियां सब्जेक्ट हैं, ये मसनद इलह है, सॉरी ये मसनद इलह है, और चहचहाना इनका क्या है, ये प्रेडिकेट है, तो ये यहाँ पे मसनद होगा। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फाज की दो अकसाम हैं, एक है कलमा और दूसरी है मुअम्मल। ये हमने पीछे जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया। तो अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि कलमे की अकसाम कितनी है। कलमा कौन से अल्फाज थे, ये थे बामैनी अल्फाज जिनके कुछ ना कुछ मानी थे। तो बामैनी अल्फाज की तीन किस्में हैं, फेल, इस्म और हर्फ। फेल यानी
वर्ब किसी काम का होना या किसी काम का करना, इस्म यानी किसी शख्स, जगह या चीज का नाम, और हर्फ ये इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं ये हर्फ, जैसे का, के, की, पर, ये सारे क्या हैं, ये हर्फ हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हर्फ की कितनी अकसाम है, इस्म की कितनी अकसाम है, फेल की कितनी अकसाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा इस्म की अकसाम कितनी है। याद रखिएगा इस्म की अकसाम को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहले स्ट्रक्चरल किस्म अकसाम कौन सी हैं, यानी बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में कितनी हैं, और फिर मानी के लिहाज से कितनी है। तो पहले देखते हैं कि बनावट के लिहाज से कैसी हैं। अब यहां से असल स्टोरी शुरू होती है, यानी यहां पे जो बेसिक थी वो खत्म होती है, और यहां से आगे जो एमसीक्यूज हैं वो पेपर के अंदर बनना शुरू होते हैं, और लास्ट पेपर्स में भी यहीं से आगे एमसीक्यूज आए हुए थे। तो इस पोर्शन को जरा आपने गौर से देखना है। जो इस्म की पहली किस्म है उसका नाम है इसमें मस्दर। मस्दर कैसा इस्म होता है, ये ऐसा इस्म है जो खुद किसी कलमे से ना बना हो, यानी इसकी बेस में कोई कलमा ना हो, ये बेसिकली किसी कलमे से ना बनाओ, मगर इससे आगे बनाए जा सके, कलमे बनाए जा सके, अल्फाज बनाए जा सके। मसलन लिखना, पढ़ना, इनकी निशानी यह है कि इनके आखिर पे ना आता है। ये आप बस याद रखिएगा कि मस्दर की निशानी है। एक फिक्रे में हो सकता है, ये एमसीक्यूज आई थिंक आया हुआ भी था कि मुदरजा झैल में से मस्दर कौन सा है, तो आपने देखना है कि किसके आखिर पे ना आ रहा है वो मस्दर होगा। इसमें मश्तक दूसरी अहम किस्म है इस्म की। इसमें मस्दर बेसिकली मस्दर से बनाया जाता है। हमने पढ़ा कि मस्दर तो किसी से नहीं बनता, लेकिन मस्दर से जो चीज बनाई जाती है वो मश्तक है। जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, बड़ा होना से बढ़ाई, ये सारी जो चीजें हैं ये मश्तक हैं, और ये किससे बनाई जाती हैं, मस्दर से। और जो तीसरी किस्म है वो है जामद। जामद, इसमें जामद ऐसे कलमे होते हैं जो खुद भी किसी कलमे से ना बना हुआ हो, ऐसे इसम होते हैं जो खुद भी किसी कलमे से ना बने हुए हो और उनसे आगे भी कोई कलमा ना बनाया जा सके। जैसे प्रॉपर नाउन है हुमा, एक नाम है, अब नाम किसी चीज से नहीं बना हुआ हो सकता। कुर्सी एक कॉमन नाउन है, किसी चीज से नहीं बनी हो सकती। इसी तरीके से मुनीर एक प्रॉपर नाउन है, ये भी किसी चीज से नहीं बना और इसे आगे भी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती। तो ये थी इस्म की अकसाम बिलहाज बनावट। नेक्स्ट देखें इस्म की अकसाम बिलहाज मानी। ये इनका डिफरेंशिएशन देखिएगा कि वो बिलहाज बनावट थी और ये बिलहाज मानी है। इनकी दो किस्में हैं बुनियादी, इसमें मार्फा जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर हैं, ये प्रॉपर नाउन है, और इसमें नकरा जिनको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन्स कहते हैं। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन्स ये दो टाइप हैं, बुनियादी तौर पे यही दो हैं, फिर इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो अगर हम इसमें नकरा के अंदर इसमें मार्फा को पहले कर लेते हैं, इसकी बुनियादी चार अकसाम हैं। इसमें इल्म, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें इल्म यानी ये आप देखिएगा कि इसमें मार्फा होती है खास चीज, कोई खास चीज, जगह या शख्स, ये होती है इसमें मार्फा। अब इसमें इल्म इसकी एक कैटेगरी है, उसके अंदर जो बुनियादी चीजें पाई जाती हैं उसमें पहला है खताब। खताब किसी खताब जो है ये मिल्लत या कौम किसी फर्द को देती है। जैसे हमारे यहां मोहम्मद अली जनाह को कायदे आजम कहा जाता है, ये मिल्लत ने दिया है इसलिए ये खताब है। इसी तरीके से मादरे मिल्लत ये भी एक खताब है। तो ये इसको डिफरेंशिएशन को याद रखिएगा कि खताब क्या होता है। तखल्लुस क्या होता है, तखल्लुस वो छोटे से नाम होता है जो कोई शायर अपने शेर के आखिर पे इस्तेमाल करता है। तो जो भी शेर हो उसके आखिर पे उसका नाम हो, जैसे गालिब असद इस्तेमाल करता है किसी जगह पे गालिब करता है। इसी तरह मीर तकी मीर इस्तेमाल करता है। तो ये सारे जो इनके आखिर पे नाम इस्तेमाल होते हैं, मीर जिसके ऊपर हम इस तरह की एक मद देख सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मुनीर न्याजी मुनीर को इस्तेमाल करता है। और ये जो लोग होते हैं ये अपने नाम का एक हिस्सा आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं जिसको मक्ता कहते हैं, तो उसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है। लकब क्या है, लकब यह है किसी बंदे को उसकी शुजाअत बहादुरी की वजह से कोई चीज मशहूर हो जाए। जैसे अगर किसी की बहादुरी है तो उसको शेर खुदा कहा जाता है, शेर खुदा एक उसका लकब है उसकी बहादुरी की वजह से। इसी तरह से सैफुल्लाह एक लकब है उसका। उर्फ क्या है, उर्फ वो छोटा सा नाम है जो मोस्टली इस्तेमाल यूज करते हैं घर वाले बच्चों को बुलाने के लिए, यानी मरियम से कोई नाम बन सकता है इस तरह। इसी तरह नादिया से नादो, इस तरीके के जो नाम होते हैं, या अकरम से कोई बिगाड़ के नाम बना लेते हैं छोटा सा बच्चा। उर्फ यानी उसको जिसको जिस नाम के जरिए से पुकारा जाता है मोस्टली। कुनियत क्या होती है, कुनियत ये अरबी से बेसिकली आई है। कुनियत वालदैन के साथ जो निस्बत होती थी, यानी नाम का वो हिस्सा जिसमें उसकी जो नस्ल है या उसकी जो शजरा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करे, वहां से कुनियत का कॉन्सेप्ट जो है ये आया हुआ है।
तो ये आपने याद रखना है। इनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को, जहां मुख्तलिफ MCQs करेंगे जिनमें मालूम करेंगे खताब कौन सा है, तखल्लुस कौन सा है, लकब कौन सा है, उर्फ क्या है और कुनियत क्या है। इसमें ज़मीर देखें, इसमें ज़मीर की 3 अकसाम हैं, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब और ज़मीर मुतकल्लम। यानी ये आप ऐसे कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इसमें ज़मीर है। इसकी 3 अकसाम कौन सी हैं? ज़मीर हाज़िर यानी आप जिनको कहते हैं जो आपके सेकंड पर्सन होता है, यानी तुम, इसमें आ सकता है ज़मीर हाज़िर में तुम, और इसमें क्या हो सकता है हमारे चले, वो तो आएगा ज़मीर मुतकल्लम में। तुम जो है ये ज़मीर हाज़िर में आता है। ज़मीर गायब क्या है? वो अकेला, वो लड़की, वो लड़का, वो सब जमा के, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं ज़मीर गायब में। और ज़मीर मुतकल्लम में मैं और हम, ये आते हैं ज़मीर मुतकल्लम में। अच्छा, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ये ज़मीर हाज़िर सेकंड पर्सन और ज़मीर गायब जो है ये थर्ड पर्सन। इसमें इशारा को देखें, 2 जो हैं इसकी किस्में हैं, इशारा करीब और इशारा बईद। करीब की चीज़ों को बुलाने के लिए जो इसम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये करीब की चीज़ें हैं ये, और दूर की चीज़ों को बुलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है जैसे वो। तो ये जो है ये भी इसमें इशारा की अक़साम है। इसमें मौसूल क्या है? इसमें मौसूल ये है कि अगर आप जुमले का एक हिस्सा नहीं लगाएंगे तो उसका मानी नहीं आएगा। यानी आप मौसूल लगा दें और उसका सिला ना लगाएं तो उसका मानी नहीं क्लियर होगा। जैसे जिसे बुलाओगे, अगर यहां तक फिक्रा होता तो इसका कोई मानी नहीं बनता था जब तक इसके साथ ये दूसरा जो हिस्सा मौसूल सिले वाला है ये न लगा जाए। वो आ जाएगा, जिसे बुलाओगे वो आ जाएगा। ये थी इसमें मार्फा की अक़साम, जिसमें इसमें इल्म था, जिसमें इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है और इसमें मौसूल है। इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ये MCQs के अंदर जो है मोस्टली डिस्कस होती हैं। ये वाला पोर्शन इंतहाई ज्यादातर एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन होता है, पूछा जाता है इसके रिलेटेड। रदीफ काफिये को भी पढ़ेंगे लेकिन वो नज़म के पोर्शन जो होंगे उनके अंदर। इसमें नकरा की फर्दर जो किस्में हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी एक किस्म है इसमें ज़ात, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल, इसमें हालिया और हासिल मसदर। इसमें ज़ात क्या है? किसी चीज़ की तमीज़ दूसरी चीज़ से हो जाए। यानी ज़ात, किसी चीज़ की जो ज़ात है, किसी चीज़ की जो शनाख्त है, उसका तशख़्ख़ुस है, उसकी आइडेंटिटी है, वो दूसरी चीज़ों से कितनी डिस्टिंक्टिव है, इस चीज़ को जो इसमें है उनको डिस्कस करते हैं हम इसमें ज़ात के अंदर। इसमें ज़ात की ज़रा सब कैटेगरीज देखिएगा। इसके अंदर जो पहली है ये इसमें तस्गीर है, दूसरी इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें सूत और लास्ट पे है इसमें आला। इसमें तस्गीर जैसे नाम से शो है, तस्गीर असगर से निकला है। असगर का मतलब होता है छोटा, किसी चीज का छोटापन, किसी चीज का छोटा होना, ये क्या है? ये तस्गीर है। हर वो लफ्ज जिसको छोटा करके बयान किया जाएगा, हर वो इस्म जिसको छोटा करके बयान किया जाएगा, जो छोटेपन को शो करेगा, वो कहलाएगा इसमें तस्गीर। जैसे संदूकचा, जैसे मशकीज़ा, ये क्या है? ये तस्गीर हैं, यानी ये असगर हैं, ये छोटे हैं। इसमें मुकब्बर ये निकला है अकबर से, और अकबर का मानी होता है बड़ा, किसी चीज की बड़ाई बयान करना। मसलन पगड़ी से पगड़, हम कहते हैं तीर से शाह तीर, तो ये जो लफ्ज बन रहे हैं ये एक बढ़ाई में कर रही है। पगड़ी से पगड़ जो बन रहा है, ये पगड़ी छोटी चीज है, उससे पगड़ बड़ी चीज बन रहा है। तीर छोटी चीज है और शाह तीर बड़ी चीज है। इसमें ज़र्फ देखें, ज़र्फ 2 तरह का हो सकता है। ये ज़मान के लिहाज से भी हो सकता है और ये मकान के लिहाज से भी हो सकता है। ज़मान के लिहाज से क्या है? जैसे दिन रात, माह साल, ज़माना जो है। और मकान के लिहाज से कोई जगह या मकाम हो सकती है, जैसे ईदगाह, या अगर किसी आप जगह मकाम को कहें तो रोशनदान आप कह दें कि ये भी एक जो है ये हमारे पास मकान है। इसी तरीके से मस्जिद, ये सारी जो है ये इसमें ज़र्फ हैं। इसमें सूत क्या है? इसमें सूत नाम से ज़ाहिर है, आवाज़ के बारे में है, हैवान या बेजान की आवाज़। अब इसमें कौन कौन सी आवाज़ें हो सकती हैं? जैसे चूं चूं, छम छम, म्यों म्यों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें सूत में आएंगी। इसमें आला नाम से ज़ाहिर है, हथियार होंगे, चाकू, छुरी, खंजर वगैरह वगैरह, जो इसमें बाकी चीज़ें आएंगी वो इसमें शामिल होंगी। जी, तो हमने डिस्कस किया कि इसमें ज़ात क्या होता है, इसमें ज़ात को ब्रीफली डिस्कस किया। दूसरा जो हमारा है ये इसमें इस्तफ़हाम है। इस्तफ़हाम नाम से ज़ाहिर है, ये इंटेरोगेशन के बारे में होगा, सवाल जवाब के बारे में। तो इंटेरोगेशन के बारे में होगा इसमें इस्तफ़हाम।
अगर हम इसकी बाय डेफिनेशन देखें तो ये सवाल या कोई चीज जो है उसके बारे में मालूम करना, जैसे कौन, कब, कैसे वगैरह, वो कब स्कूल जाएगा, उसने कैसे इस फेल को सर अंजाम दिया, तो ये सारे जो हैं ये सवालिया अंदाज हैं, तो ये इसमें इस्तफहाम में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें मफऊल है, इसमें मफऊल इंग्लिश में जैसे ऑब्जेक्टिव होता है तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें मफऊल होगा। ऑब्जेक्टिव वो होती है चीज जिसके ऊपर काम किया जाए, जिस पर काम हो, जैसे वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जिस चीज पे काम हो रहा है वो स्कूल है, तो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ये अब जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये कि ये मशतक से बनाया जाता है। ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि ये किस चीज से मफऊल बनाया जाता है, ये मशतक से बनाया जाता है। मफऊल की दो किस्में होती हैं, मफऊल क्यासी और मफऊल समाई। मफऊल क्यासी क्या होता है? ये मफऊल क्यासी मीन्स के इस पे लोग क्यास करके बनाते हैं। क्यास मतलब जब भी किसी चीज पर क्यास किया जाता है तो उसको बाकायदा किसी कायदे, किसी कानून से बनाया जाता है, तो ये किसी बाकायदा कानून या कायदे से बनाया जाता है मफऊल क्यासी। जैसे अगर हमने माजी में कोई चीज बनानी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर हमने माजी में कोई चीज बनानी है तो और हमारे पास लफ्ज है माजी में बनाने के लिए हुआ, यानी कोई काम हुआ है उसका हम बनाना चाह रहे हैं, हम इसका इसमें मफऊल बनाना चाह रहे हैं, तो हम ये बना सकते हैं खाया हुआ, देखा हुआ। तो ये बाकायदा एक कानून है कि हुआ लगेगा आखिर पे तो इससे एक मफऊल बन जाएगा और वो मफऊल क्यासी होगा। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो है ये मफऊल क्यासी किस तरीके से बनाया जाता है, ये कायदे और कानून से बनाया जाता है। मफऊल समाही क्या है? ये ऐसा है कि अहले जुबान से सुना हो। मफऊल समाही नाम से जाहिर है कि सुना हुआ मफऊल। जैसे हम कहते हैं दुम कटा, सॉरी, इसको दुम कटा कहते हैं। और मजलूम एक लफ्ज ऐसा है, ये भी है जिसमें मजलूम है। इसी तरीके से कुश्ता एक लफ्ज है जो ये कश्ती और तैराकी में इस्तेमाल होता है, इसको भी अहले जुबान से सुना है और ये भी समाई में आएगा, मफऊल समाई में। नेक्स्ट है हमारा इसमें फाइल। इसमें फाइल सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, इसमें फाइल और ये इसमें मफऊल था। इसमें फाइल क्या है? काम करने वाला। अब काम करने वाला दो तरह का हो सकता है, फाइल मुफरद हो सकता है और फाइल मुरक्कब हो सकता है। फाइल मुफरद यानी ये एक ही लफ्ज होगा, एक ही फाइल होगा, एक ही लफ्ज होगा, जैसे चोर, डाकू, वो अकेला, ये सारे क्या हैं? ये मुफरद हैं। मुरक्कब क्या है? इससे एक से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चरल इशू है, इसको इस तरीके से आप देखेंगे कि मुरक्कब में क्या होगा, जैसे एक से ज्यादा, जेब, कुतरा, एक से ज्यादा लफ्ज हैं। इसी तरीके से बाजीगर, एक से बाजी और दूसरा गर, दो जो अल्फाज हैं उनसे मिलकर बना है। तो फाइल मुरक्कब भी हो सकता है और फाइल मुफरद भी। इसमें हालिया, इसको देखिएगा, इसमें हालिया नाम से जाहिर है कि यह हालत को शो करेगा, फाइल और मफऊल की हालत को जाहिर करेगा। जैसे दौड़ता हुआ, यानी ये शो कर रहा है किसी हालत को, किसी कंडीशन को। इसकी आखिर पे ता आता है, इसकी निशानी ये है, दौड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, यानी इसके आखिर पे ता आएगा, ये इसकी अलामत है। मसदर की नून जो ना है, मसदर जैसे खाना, उस खाने का ना हटाकर अगर ता लगा दें तो उससे हमारे पास इसमें हालिया बनेगा, यानी खाना खाता, दौड़ना दौड़ता, तो ना को हटाकर ता लगा दें। हासिल मसदर, इसमें नकरा की जो आखिरी किस्म है वो हासिल मसदर है, यानी ये मसदर की कैफियत को जाहिर करता है। मसदर ऐसी चीज होती है जो किसी चीज से बनाया ना गया हो, किसी कलमे से, लेकिन उससे आगे चीजें बनाई जाएं। जैसे ये मसदर की कैफियत को शो करेगा इसमें नकरा। जैसे थकावट एक मसदर है, थकाना एक मसदर है, उससे एक उसकी कैफियत को शो करने के लिए लफ्ज बनता है थकन। इसी तरह बनावट, गरजना से गरज, तो ये बज़ाहिरन किसकी क्या शो कर रहे हैं? मसदर की किस्म को शो कर रहे हैं। तो ये इसमें नकरा की किस्म थी, इसमें जात हमने पीछे पढ़ा, इसमें इस्तफहाम यहां पे था, इसमें मफऊल था, इसमें फाइल है, इसमें हालिया है और हासिल मसदर है। हम आखिर पे जब ये ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो इन सब के एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, जिससे ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये रिवाइज होंगे और फर्दर हमें जो है रिमेंबर भी होंगे कि इनको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने इसमें नकरा तक चीजों को देखा, उसकी अकसाम को पढ़ा। नेक्स्ट में हम जो है फेल वर्ब जो है और वर्ब की कितनी अकसाम है उनको पढ़ेंगे। फिर इसमें सिफ्त जो है उसको, जैसे एडजेक्टिव होता है इंग्लिश के अंदर, उसको पढ़ेंगे और बाकी जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको देखेंगे। और लास्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर हम नज़म, गजल और इस तरीके की जो टर्म इस्तेमाल होती हैं उर्दू में उनको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। थैंक यू।